ठीक है नेफन, आज हम देखने वाले हैं रेनिंग आफ्टर द एंड का एपिसोड नंबर 10। आर्थर और उसकी फैमिली थर्सडे ऑक्शन हाउस में इनवाइटेड होते हैं। सब लोग ऑक्शन हाउस को देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। एलिस को टेंशन होती है, वो इतने फैंसी इवेंट के लिए फिट नहीं होगी, लेकिन तभी तो उसको कूल डाउन रहने को कहती है और कहती है आदत से मस्ती करना। ये ऑक्शन एडवेंचरस और एस्टोकेट दोनों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे विंसेंट के कलेक्टर रेयर आइटम मिलते हैं जैसे मैजिक बिस्ट कोर और रेयर स्टैचू, और इसी वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी काफी टाइट है और सिक्योरिटी गार्ड्स का इंचार्ज है। जब ऑक्शन स्टार्ट होता है विंसेंट स्टेट पर आता है और अनाउंस करता है आज कुछ स्पेशल गेस्ट आए हैं किंगडम ऑफ सैपिन की रॉयल फैमिली, किंग ब्रायन और क्वीन पिसीला। उनके साथ है यंग फ्रेश किस्ट्री और प्रिंसेस कैथरीन। सब लोग रॉयल फैमिली के लिए चेयर करते हैं। आर्थर सोचता है ये रूलर्स हम लोगों के लिए काफी अच्छे होंगे, तब इनको लोगों की तरफ से इतना प्यार मिल रहा है। रॉयल फैमिली के वजह से रेनल और बाकी गार्ड हाई अलर्ट पे ताकि कोई गलती ना हो। अंदर विक्सन ऑक्शन स्टार्ट करता है अपने पहले आइटम के साथ एक ब्लेड जो एक फेमस क्राफ्टमैन बनाया है। इसमें माना ऐड किया गया है ताकि ब्लेड में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। स्टार्टिंग बोली 15 गोल्ड कॉइन है, लेकिन तभी एक बंदा 51 गोल्ड कॉइन की बोली लगाता है। तभी लगातार बोली बढ़ती रहती है। आर्थर तो सोचता है क्या वो भी किसी वेपन में एलिमेंट ऐड कर सकता है अगर उसके सूटेबल हो तो। तभी आर्थर की नजर स्टेट पर जाती है जहाँ 2 पेयर ऑफ मार्क्स होते हैं जिनमें वो इंटरेस्टेड होता है। और तभी से नोटिस होता है कि सिल्वी मिसिंग है। तभी से लगता है साथ वो लिलिया के साथ खेल रही होगी, लेकिन लिलिया और एलिस हो रहे होते हैं। लेकिन तभी आर्थर सिल्वी को ढूंढने को उठ खड़ा होता है। यहाँ पे सिल्वी किसी चीज की बिना फिक्र करे हुए ऑक्शन हाउस में यहाँ पर घूम रही होती है, लेकिन अचानक एक मेज जो रॉयल फैमिली के साथ आया होता है उसको वहीं पर रोक देता है। पेट पे विंगसिन जहाँ पर एक बीस्ट को निकालता है जो एक लाइव बीस्ट होता है। फिर स्कॉट इसको देख के बोलता है फादर मुझको ये चाहिए। बिडिंग स्टार्ट होती है और किंग इसे 1000 गोल्ड कॉइन में खरीद लेता है। और यहाँ पे ऑब्वियस बात होती है किंग के खिलाफ कोई बैटिंग नहीं करता, जिससे से लायन कप किंग को मिल जाता है। किंग स्टेट पर आता है लायन कप को क्लेम करने। विंसेंट पूछता है आप इसका क्या करोगे। किंग बोलता है उस बीस्ट को टेम कर सकता है, लेकिन कर्टिस ने बोला था वो बीस्ट टेमर बनना चाहता है, वो लायन कप उसे देगा। इसी वक्त आर्थर सिल्वी को ढूंढ रहा होता है, तब इसको उसके चिल्लाने की आवाज होल से आ रही होती है। वहाँ पर दौड़ता हुआ देखता है एक मेज सिल्वी को घूर रहा होता है। आर्थर उसको पहचान लेता है, ये रॉयल फैमिली के साथ आया हुआ था, इसलिए वो ट्रबल अवॉइड करना चाहता है। वो पोलाइटली मेज से बोलता है वो सिल्वी को वहां से जाने दे और वो उसका माना बीस्ट है। इस वजह से मेज थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। उसे लगा था कि सिल्वी ऑक्शन आइटम है। सिल्वी आर्थर के पास भाग जाती है और आर्थर वहां से जाने लगता है और तभी मेज बोलता है वो सिल्वी में इंटरेस्टेड है, वो खुद के लिए माना बीस्ट चाहता है और वो आर्थर से डिमांड करता है वो सिल्वी को उसे दे दे। आर्थर उसे ऐसे देखता है जैसे वो कोई सन की हो। आर्थर कहता तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, मैं ऐसा करूंगा। और मेज आर्थर के इनकार को कबूल नहीं करता और उसको धमकाने के लिए उसके ऊपर फाइल ब्लास्ट कर देता है और बोलता है रोल मेज का ऑर्डर है। आर्थर चिल्ला जाता है, उसकी तरफ चलना स्टार्ट करता है और मेज जिससे हो जाता गुस्सा हो जाता है। मेज धमकी देता है आर्थर के पेरेंट्स को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। आर्थर अपने खिलाफ धमकियों को इग्नोर कर सकता है और वो प्रेरता मेज को चैलेंज करता है वो दोबारा से ऐसा बोले और खतरनाक मर्डरस ऑरा रिलीज करता है। लेकिन वो भूल गया था वो विंसेंट के ऑक्शन हाउस में है। उसका मर्डरस ऑरा पूरे बिले में फैल जाता है, सारी विंडोज एक साथ टूट जाती है। जो लोग माना यूज करते हैं वो चीज को हैंडल कर लेते हैं जैसे किंग, लेकिन विंसेंट जैसे लोग जो माना यूज नहीं कर पाते वो तुरंत बेहोश हो जाते हैं। किंग विंसेंट को चेक करने दौड़ता है, रॉयल गार्ड्स किंग को घेर लेते हैं और उन्हें लगता है ये मर्डरस ऑरा किसी इंट्रूडर का है। किंग बोलता है वो खुद को संभाल सकता है और वो गार्ड्स को बोलता है बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करे और इंट्रूडर को पकड़े। आर्थर को बहुत जल्दी रियलाइज हो जाता है उसने आखिरकार क्या किया है। उसने रॉयल मेज को तो डरा दिया, लेकिन उसने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। वो अपना मर्डर इंटरनेट बंद करता है, लेकिन बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी थी कि सारे लोग डर चुके होते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन आज सबको यहाँ से बाहर निकालने को कहता है जब तक वहाँ पर सब कुछ चेक नहीं कर लेता। इस रेड की वजह से कुछ चेक हो जाता है। किंग रोलैंड से प्राइवेट बात करना चाहता है। वो रेड के फेलियर पर बोलता है एल्फ्रेड को टाइम पर नहीं पकड़ा गया। रेनाल्ड सिंसियरली सॉरी बोलता है, लेकिन किंग बोलता है उसे सजा मिलनी चाहिए। रेनाल्ड को भी प्रेशर लेने के लिए तैयार है। किंग को डिसाइड करने से पहले रॉयल मेज बोलता है रेनाल्ड को माफ कर दे क्योंकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ चालाकी कर रहा होता है। ओपनली बोलता है आर्थर का मना भी कितना अच्छा लग रहा है। किंग समस्टर के बारे में सबको बताता है रॉयल फैमिली के सेक्रेटरी मेज है। सेमेस्टर ने किंग की जान काफी और बचाई है, जिसमें से किंग उसको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। जब सेमेस्टर को आर्थर का मना भी काफी पसंद है और रॉयल से पूछता है क्या वो सिल्वी को सेमेस्टर को दे सकता है एज अ थैंक यू। आर्थर यहाँ पे बोलने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे रोक देती है कि रॉयल से ऐसी बात करना रूड होता है। रेनाल्ड किंग को जवाब देता है, रेनाल्ड बोलता है वो एग्री नहीं कर सकता क्योंकि आर्थर ने सिल्वी को देखा और किया है, इसलिए उसको किसी को हक देने का हक नहीं है। तभी किंग आर्थर से डायरेक्ट पूछता है क्या वो सिल्वी को सेमेस्टर को देगा। आर्थर सीधा ही मना कर देता है क्योंकि सिल्वी के लिए कोई चीज नहीं ली जा सकती। किंग ऑफर करता है जो वर्ल्ड ने खरीदा है वो उसे आर्थर को दे सकता है। किंग बोलता है आर्थर का मना लिस्ट काफी रेयर है, लेकिन लाइन की वैल्यू काफी ज्यादा है, लेकिन आर्थर फिर भी से मना कर देता है और आर्थर बोलता है सिल्वी को नहीं बेचेगा, नाइट ट्रेड करने किसी वजह से उसे वो देगा। किंग थोड़ा गुस्सा लगता है आर्थर से बोलता है मैंने 2 बार पूछ लिया और किंग को कभी मना नहीं करना चाहिए। तो फिर से आखिर बार सिल्वी को देने को बोलता है और किंग की एजिद आर्थर के सर पर चढ़ जाती है और यहाँ पर आर्थर का दिमाग खराब हो जाता है। आर्थर यहाँ पर बोलता है क्या तो अपने बेचने को तैयार हो। ये बात सुनकर किंग इतना शॉक हो जाता है, यहाँ पर वो कुछ भी नहीं बोल पाता। आर्थर यहाँ पर दोबारा से बोलता है और किंग को रिमाइंड कराता है उसने 3 बार रिक्वेस्ट ठुकरा दी है, लेकिन फिर भी किंग को समझ नहीं आ रहा कुछ चीजें तक कीमती होती हैं वो बेचने के लिए नहीं होती। वो किंग से बोलता है तुम्हारे पास अगर कोई बोले तुम्हारे बच्चों को खरीदने के बारे में उस समय वो क्या जवाब देगा। गार्ड तुरंत ही आर्थर पर अटैक कर देते हैं क्योंकि आपस ने किंग का अपमान किया, लेकिन आर्थर पर अटैक करके उन्हें नॉकआउट कर देता है। सेमेस्टर नाइट को गाली देता है और बोलता तुम इस छोटे बच्चों को नहीं पकड़ पा रहे और वो सिल्वी को हराना चाहता है, इसलिए वो आर्थर को जलाने के उस पर फायर स्पेल करता है और यहाँ पर आर्थर अपनी पावर इस्तेमाल
कर और सब लोगों के लिए टाइम फ्रीज कर देता है सिर्फ रॉयल मेज के लिए। मिस्टर कंफ्यूज होता है और सोचता है आखिर सब क्यों रुक गए हैं। आर्थर होता तुम्हारी यहाँ पे बात नहीं सुन सकता और धीरे धीरे सेमेस्टर की तरफ चलता है। सेमेस्टर आर्थर को धमकी देता है वो रॉयल मेज के खिलाफ नहीं जीत सकता। आर्थर इसके जवाब में उसका एक पैर तोड़ देता है। सेमेस्टर हेल्प के लिए चिल्लाता है। यहाँ पे आर्थर होता है उसे यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। जब तक यहाँ पर उसके कान काम कर रहे हैं वो ध्यान से सुन आखिर वो क्या कह रहा है। आर्थर उसे वार्न करता है कि वो अपने औकात के अंदर रहे और ध्यान रखे वो किसको थ्रेटन कर रहा है और नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। उस समय वो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और आर्थर थक के मारे बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद आर्थर अपने बेड पर उठता है। उसके साथ बहुत दर्द हो रहा होता है लेकिन वो शुक्र मनाता है वो जेल में नहीं है। तो रियलाइज होता है स्टैटिक वर्ल्ड इस्तेमाल करके वो अपनी बॉडी की स्पीड के ऊपर चले गया था क्योंकि उसने टाइम स्ट्रेच किया था और इस वजह से उसकी बॉडी पर ज्यादा लोड आ गया है। और तभी एलिस अंदर आती है और आर्थर को देखकर काफी खुश जाती है। आर्थर पूछता है उसकी बेहोश क्या हुआ। जब आर्थर अचानक से बेहोश हो गया और अब लोग वहाँ पर शौक थे तभी आर्थर का उसने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया लेकिन उसकी बॉडी को रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और शायद अब आर्थर ठीक लग रहा है। एलिस पूछते है कि उसके बाद वो शॉपिंग में जाएगा। आर्थर ये चीज एग्री कर लेता है क्योंकि उसको अपना थोड़ा फ्रेश माइंड करना है। शॉपिंग टाइप पे आर्थर एक शहर क्लिप देखता है जो एली पे काफी अच्छा लगेगा लेकिन उसके पास अभी पैसे नहीं है। लेकिन एलिस उसे खरीद लेती है और वो बोलती है एली को वो उसे गिफ्ट कर दे। एलिस के लिए भी गिफ्ट खरीदने को कहती है। आर्थर पूछता इतना खर्चा करना ठीक है क्योंकि रेलन की जॉब ऑप्शन अफसर चली गई होगी। एलिस कहती है फैमिली की फाइनेंस की चिंता तुम मत करो क्योंकि उसकी भी जॉब है। आर्थर को ये नहीं पता था एलिस लग्जरी आइटम बनाती है जो रॉयल फैमिलीज में काफी फेमस है जिससे जो काफी अच्छा प्रॉफिट कमा लेती है इसलिए जो वो चाहे वो खरीद सकते हैं। शॉपिंग खत्म होने तक आर्थर और एलिस के हाथ में काफी सारे बैग होते हैं। घर आने के बाद वो सुनते हैं रेलन लिविंग रूम में किसी से बात कर रहा है और वो बोलता मेरा बेटा ऑलमोस्ट मर गया था इसलिए मैं किसी के पैसे के दबाव में आकर चुप नहीं रह सकता। आर्थर पूछता आखिरकार क्या चल रहा है। रेलन आर्थर को देखकर रिलैक्स हो जाता है। आखिर आर्थर ठीक है। आर्थर बोलता उसकी चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक है। जो आदमी रेलन से बात कर रहा था वो समझ जाता है कि वो आर्थर वही बच्चा है जो उस एक्सीडेंट में था। वो उसको ज्वाइन करने के लिए बोलता है। वो किंग की तरफ से आर्थर उसके डैड को गोल्ड कॉइन से भरा एक बैग देता है कल के माने एक्सीडेंट के लिए अपॉलॉजी के लिए कल के माने एक्सीडेंट के लिए और अपॉलॉजी के लिए। आर्थर सोचता 2 नाइट और एक मेज के अटैक को नॉर्मल नहीं समझा जा सकता। आर्थर पोलाइट बनता है और वो मैसेंजर को थैंक यू बोलता है। मैसेंजर खुश होता है कि आर्थर तो समझदार है। वो असर करते 2 गार्ड है जिन्होंने उस पर अटैक करा था उन दोनों को फायर कर दिया गया है क्योंकि किंग एक बच्चे की रिक्वेस्ट को मना करने पर जान से तो नहीं मार सकते। लॉर्ड को लगता है उसके बच्चे पर अटैक करने वालों को ये काफी सजा नहीं है। मैसेंजर बताता है कि आर्थर ने भी किंग से बदतमीजी की थी। किंग ने भी रिलेट की भी गलतियों को माफ कर दिया है। रिलेट कुछ बोलने वाला होता है। आर्थर उसको रोकता है और बोलता है गुस्सा करने की जरूरत नहीं गलती उसकी भी कुछ थी क्योंकि उसने भी किंग से बदतमीजी से बात करी और वो बिना किसी बड़ी इंजरी के बच गया। और तभी आर्थर रॉयल मेज के बारे में पूछता है क्योंकि उसका पैर टूट गया था। मैसेंजर बताता सेमेस्टर को भी आर्थर पर अटैक करने की वजह से फायर कर दिया गया है और वो अब ट्रीटमेंट ले रहा है। वो सबको बता रहा है कि आर्थर ने उसका पैर तोड़ा है। इस बात पे किसी को भरोसा नहीं हुआ कि आर्थर ने उसका पैर तोड़ा है क्योंकि आर्थर को ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा और सब लोग उसी को ही देख रहे थे। किंग को ऐसा लगता सेमेस्टर के मैजिक कास्ट नहीं बैक फायर करके उसका पैर तोड़ दिया। किंग इस बात पे काफी निराश है इसलिए वो आप लोगों से अपॉलॉजी कर रहे हैं। मैसेंजर बोलता कि मैं जानता हूँ आर्थर काफी अच्छा बच्चा है और उसके अंदर इनर टैलेंट है और उसे वार्न करता है पावरफुल पावर वालों से लोगों से दूर रहे। किंग जैसा हर कोई नरम दिल नहीं होता। आर्थर और रेलन अपॉलॉजी एक्सेप्ट करते हैं और मैसेंजर के जाने के बाद रेलन सारा मनी आर्थर को दे देता है। आर्थर बोलता है कि आप श्योर हो क्योंकि आर्थर ने डेंजर को फेस किया था। अब ऐसे वैसे फ्यूचर में कुछ करना है इसलिए उसे पैसा तो चाहिए ही होंगे। ये आर्थर का काफी हैमलिंग एक्सपीरियंस था। पास्ट लाइफ में वो एक किंग था लेकिन यहाँ पे अभी भी वो एक बच्चा है। उसे पॉलिटिकल पावर का काउंटर चाहिए तो इसलिए उसे अपनी पॉलिटिकल पावर एक्वायर करना होगा। इसलिए वो नेक्स्ट मॉर्निंग गुटका ऐसे मिलता है जो मैजिक एकेडमी की डीन है। और इसी का एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। कैसा लगा आज के एपिसोड कमेंट करके जरूर बताना और अगर यहाँ पे वीडियो देख लियो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।